स्कूलों के खुलने को लेकर। स्कूल ऑफलाइन होंगे, परीक्षा ऑनलाइन होगी। जी हां, एक नई बात सामने आई है। 1.5 साल बाद 6ठी से 8वीं कक्षाएं 24 सितंबर से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी और पढ़ाई होगी ऑफलाइन, लेकिन परीक्षाएं स्कूलों में नहीं होगी। स्कूल में खेलकूद और प्रार्थना पर क्योंकि रोक रहेगी और इसलिए परीक्षाओं को भी ऑनलाइन ले जाने का फैसला लिया गया है। सभी शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लेना अनिवार्य होगा। स्कूल गेट पर ही हैंड सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल गेट पर ही थर्मल स्कैनर से सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ की जांच होगी। बच्चे अपने अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। विद्यालय विकास कोष से स्कूलों की सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था प्राचार्य करेंगे। शिक्षा विभाग ने जैक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के लिए भी ये गाइडलाइन जारी किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अब 6ठी से लेकर 8वीं तक के क्लासेस को भी खोलने का फैसला लिया गया है और इसी कड़ी में जो एक विस्तृत गाइडलाइन है वो भी अब जारी की गई है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से सिर्फ जैक ने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी जो स्कूल संचालित होते हैं इस बोर्ड के माध्यम से उन्हें भी ये निर्देश दिया गया है क्योंकि देखिए 8वीं से कक्षाएं जो है वो 24 सितंबर से शुरू होने वाली है। हालांकि पहले 20 होने वाली थी, लेकिन कुछ एक स्कूलों में 24 से इसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने संकेत दिया कि अब वो दुर्गा पूजा के बाद ही बच्चों के क्लासेस शुरू करेंगे, यानी कि 6ठी, 7वीं, 8वीं के। इसलिए फिलहाल लेकिन जो स्कूल खोलना चाहते हैं कि वो 6ठी से बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाएं, उनके लिए गाइडलाइंस है ये। हालांकि माता पिता की सहमति सबसे आवश्यक होगी। जब तक तो चलिए, कि उत्साहित खबर है, ये उत्साहजनक खबर है, लेकिन फिर भी डर वाली भी खबर है और सतर्क होने वाली भी खबर है। तो हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंजनी का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ा। अंजनी, आपदा प्रबंधन की प्राधिकार की बैठक के बाद यह तय किया गया था कि स्कूल खुलेंगे और सोमवार से ही कहीं ना कहीं ये तारीख तय की गई थी। हालांकि स्कूल अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। 24 से स्कूल खुलने की बात हो रही है, तो गाइडलाइंस क्या 24 से सारे स्कूल खुल जाएंगे या फिर स्कूल अपने स्तर से भी, अपने हिसाब से भी तैयारी करेंगे खुलने को लेकर? देखिए पंकज, जो तमाम जो स्कूल हैं वो झारखंड बोर्ड का स्कूल हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तमाम लोगों ने अपनी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। इंतज़ार था सरकारी आदेश का और जिस तरह से कल आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं कि 24 सितंबर से स्कूल सामान्य तौर पे खुलेंगे, मतलब ये 6ठी, 7वीं और 8वीं की जो क्लासेस थी वो लगभग पिछले हम कह सकते हैं 18 महीनों से पूरी तरह से बंद रहा था और जो स्टूडेंट है वो अपने क्लास टीचर या से भी मुलाकात उन लोगों ने नहीं की थी। तो अब वो वक्त आ गया है और घर में बच्चे रहते रहते थोड़ा उब गए हैं, क्योंकि घर में सिर्फ रहना, ऑनलाइन पढ़ना, बाहर नहीं जाना, तो उनकी भी ज़रा मानसिकता थोड़ी बदली है और अब वो भी स्कूल आना चाहते हैं। अच्छी बात है, स्कूल खुल रहे हैं, उसमें कई नए नियम लगाए गए हैं। क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन होंगी और परीक्षाएं जो होंगी वो ऑनलाइन होगी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि तीसरी लहर की भी बात हो रही है और बच्चों को बचाना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो हमें लगता है कि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूल का वक्त होगा। उसके साथ ये भी बताया गया है कि जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं स्कूल के, वो वैक्सीन लिए हैं या नहीं लिए हैं, और जो नहीं लिए हैं उन्हें वैक्सीन लेना अनिवार्य है। और ये भी कहा गया है कि बच्चों के लिए किसी भी तरह का प्रेयर नहीं होगा स्कूल कैंपस में। किसी तरह का कोई सामूहिक जो कार्य है, जैसे प्रेयर है, खेल कूद है या लोग बैठकर लंच लेते हैं, ये तमाम चीज़ें पर जो है पूरी तरह से बंदिश रहेंगी। और इसके पीछे का मकसद ये है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि ये जो संक्रमण है कहीं ना कहीं हाथ मिलाना, बैठकर बातचीत करना, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो हमें लगता है कि
सरकार का जो फैसला है उन बच्चों के लिए एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है कि अब वो स्कूल आ सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर बताया जा रहा है कि जो जो चीज़ें हो रही हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर बच्चों को पूरी जानकारी देनी होगी, उन्हें अलर्ट करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है, जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो उन्हें हाथों में सैनिटाइज़र देना है, बच्चों के चेहरे पे मास्क अनिवार्य होगा और इसके साथ साथ क्लासरूम हो या टॉयलेट हो, ये तमाम जगहों को बेहतरीन तरीके से साफ करना होगा, स्वच्छ रखना होगा, क्योंकि जितनी स्वच्छता रहेगी तो संक्रमण का खतरा उतना कम हो जाता है। तो हमें लगता है कि लगभग 18 महीने के बाद सभी स्कूलों में रौनक लौटेगी। ऐसे पहले से 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस चल रही थी, लेकिन एक बड़ा जो ग्रुप है, हम कह सकते हैं मिडिल स्कूल पूरी तरह से बंद रहा था और अब सरकार ने फैसला लिया है। तो उस फैसले के पीछे मकसद है बच्चे पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा का ख्याल स्कूल कैंपस में स्कूल प्रबंधन की होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है पंकज, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच में एक बेहतर तालमेल होना चाहिए। अमूमन हम लोग देखते हैं बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो वो इधर उधर थोड़ा मटरगश्ती भी करते हैं, कोई फुचका खा रहा है, कोई ठेले में चना खा रहा है, कोई कहीं ग्रुप में खड़े होकर सिंघाड़ा खा रहा है। तो ये तमाम जो चीज़ों को लेकर जो है बिल्कुल पूरी तरह से बच्चों को जागरूक रखना होगा। तो ये चीज़ें बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जो अंजनी ये जो 24 तारीख की कोई बाध्यता तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जब गाइडलाइंस जारी हुए थे तब कुछ एक शिक्षकों ने कहा था कि हम दुर्गा पूजा के बाद या बच्चों के लिए क्लासेस खोलेंगे। तो ऐसी कोई बाध्यता 24 तारीख की तो सबके लिए नहीं है, ये तो अपने तैयारियों पर भी है। देखिए, इसके पहले जब सरकार ने ये घोषणा की थी कि स्कूल अब खुलेंगे, तो तमाम जो स्कूल प्रबंधन हो, सरकारी स्कूल हो, निजी स्कूल हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, तमाम लोगों ने अपने तरीके से पूरी तैयारी कर ली थी और अभी भी चल भी रहा है। लेकिन जिस तरह से सीबीएसई के कई प्रिंसिपल से हमारी बातचीत हो रही थी पंकज, तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभिभावकों से वो सहमति स्वीकृति लेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का बात है और बच्चों के प्रति स्कूल प्रबंधन भी पूरी तरह से तैयार है और पढ़ाने के लिए। लेकिन इन तमाम चीज़ के बीच में जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, मिडिल स्कूल का जो सिलेबस है वो भी लगभग 25% का कटौती किया गया है। और अब जो है साप्ताहिक हो, 15 दिन हो और 1 महीने में बच्चों का जो है वो टेस्ट भी लिया जाएगा। और ये टेस्ट महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है, यदि आने वाले समय में संक्रमण बढ़ता है तो ये रिजल्ट के आधार होंगे। इसलिए तमाम जो बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उन्हें इन बातों से अवगत कराना होगा कि आपका एक लेसन जब पढ़ाई होगा तो उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, उसे आप अच्छे तरीके से दें। दूसरी बात है, बच्चों का जो अटेंडेंस है वो भी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स बच्चों को मिलेंगे उसमें जो बच्चा स्कूल जाएगा उसकी तमाम गतिविधियों पे स्कूल प्रबंधन नज़र रखेगी, उस पर भी मार्किंग की जाएगी। तो हमें लगता है कि एक बड़ा फैसला है और इस फैसले से बच्चों को भी अवगत कराने की ज़रूरत है, अभिभावकों को भी अवगत कराने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे स्कूल आएँ, पढ़ाई करें और सुरक्षित घर लौटे। क्योंकि अभी हमें लगता है कि प्रिकॉशन लेने का वक्त बहुत है, क्योंकि अब आने वाले समय में बिल्कुल अंजनी हम आएंगे आपके पास भी। हमारे सहयोगी दिलीप भी धनबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बहुत सारे स्कूल वहां पर भी हैं और ये गाइडलाइंस पूरे राज्य के लिए। धनबाद में क्या तैयारियां हो रही, क्या 24 से जो स्कूल खोले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया दिलीप, क्या उसको लेकर स्कूल तैयार है, क्या पूरी तैयारी में है वो? देखिए, पहले तो
20 तारीख को स्कूल खोलने की बात की गई थी, तो उसी जी। समय जो धनबाद के जिला शिक्षा अधीक्षक है, उन्होंने भी सरकार के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए कई जो भी सरकारी स्कूल है या फिर गैर सरकारी है, निजी स्कूल है, उन्हें ये कहा गया था कि 20 से स्कूल खुलेंगे और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं स्कूल में, साफ सफाई कराना है, स्कूल के जो क्लासेस है उनको सैनिटाइज करना है, जो टीचर्स आएंगे उनको प्रॉपर कोरोना जांच कराना होगा, हर सप्ताह या हर महीने उनको कोरोना जांच कराना पड़ेगा, जो बच्चे आएंगे उन्हें भी कोरोना जांच से गुजरना पड़ेगा। तमाम बातों को लेकर के स्कूल खोलने की हिदायत दी गई थी, लेकिन फिर बाद में ये दिशा निर्देश दिया गया कि 24 से स्कूल खुलेंगे। लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिए गए थे कि कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है, दूर दराज के इलाकों में है, पिछले कई दिनों से वो स्कूल बंद है, उनकी साफ सफाई सही तरीके से नहीं हुई थी, तो इसको लेकर के तारीख बढ़ाई गई। लेकिन इसको बढ़ाने को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने में जो शिक्षक है या स्कूल संगठन से जुड़े लोग हैं वो जुटे हुए। लेकिन जो निजी विद्यालय है उन्होंने स्कूल को चालू रखा है। जो क्लास 6 से जो क्लास 8 के छात्र छात्राओं के लिए जो 20 से स्कूल खुलना था, तो वो स्कूल जाने लगे हैं, क्योंकि वो पहले से स्कूल 9वीं कक्षा से 12वीं तक वो क्लास चला रहे थे, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन ये जो दिशा निर्देश है, इसमें ये देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो बच्चों को स्कूल भेजना काफी खतरनाक है। तो ये कोरोना गाइडलाइन का कैसे पालन करा रहे हैं, इसको लेकर के जिला शिक्षा अधीक्षक की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल दिलीप, ये बात भी आपने सही कही कि निश्चित तौर पर गाइडलाइन तो आपने जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी रह जाती है जो बहुत सारे उलझने मन में पैदा करी, खासतौर से अभिभावकों के मन में। अंजलि, आपसे एक सवाल यहाँ पर कि अभिभावक की मनोस्थिति क्या है, क्योंकि अभिभावकों की ओर से अगर हम देखते हैं, और ये सवाल बार बार स्कूलों की ओर से भी पूछा गया है कि जब वो अपने बच्चों को लेकर बाजार पहुंचते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, घूमने फिरने के लेकर जाते हैं, आउट स्टेशन जाते हैं, तो स्कूल को लेकर जब भी बात होती है तो फिर वो उसमें एक गारंटी क्यों मांगने लगते हैं स्कूल वालों से कि स्कूल में क्या गारंटी होगी कि हमारे बच्चे संक्रमित नहीं होंगे। तो ये मनोस्थिति क्या है अभिभावकों की? देखिए, इस सिलसिले में कई अभिभावकों से हमारी बातचीत हुई है पंकज। अभिभावक जो होता है अपने बच्चे को लेकर काफ़ी संजीदा होता है। अपने बच्चे को लेकर किसी भी तरह की परेशानी होगी तो वो काफ़ी भावुक हो जाता है, और यही वजह है जिस तरह से पिछले जो दूसरी लहर जब आई थी, क्या स्थिति पूरे प्रदेश पूरे भारत की रही थी, तो लोगों को मरते लोगों ने देखा है, और यही वजह है कि संक्रमण के प्रति लोगों में एक डर और भय है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर त्रेहान जो है भारत के एक बड़े चिकित्सक हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि याद है अभी मुझे। स्कूल नहीं खोले जाएं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, एक पूरे भारत का एक प्रसिद्ध डॉक्टर कुछ कह रहा है, तो हमें लगता है सरकार को भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। इसके पीछे एक बात और भी है, जो 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए जो वैक्सीन की बात कही जा रही थी, वो अभी भी ट्रायल में है। तो बच्चे कहीं ना कहीं जब वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो अभिभावकों के मन में एक पीड़ा, एक डर होती है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, यदि संक्रमित हो जाएगा तो क्या होगा। अभिभावक के मन में डर और भय जरूर है, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से चीज़ों को अभी खोला जा रहा है, लेकिन इसे काफ़ी बारीकी से, काफ़ी गंभीरता पूर्वक सुरक्षा को देखते हुए तमाम चीज़ों को करना चाहिए। और यही वजह है कि सरकार ने अभी जब 24 सितंबर से स्कूल खोलने की बात कही है, तो परीक्षाओं को लेकर उन्होंने ये कहा है कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। तो हमें लगता है कि सरकार भी तमाम गंभीरता को समझ रही है, और सरकार, स्वास्थ्य विभाग हो, ये तमाम लोगों को ये भी पैनी नज़र रखनी होगी कि कहीं तीसरी लहर आती है तो परेशानी हो जाएगी। देखिए, दक्षिण भारत में एक ही विद्यालय के लगभग 466 बच्चे अचानक संक्रमित हो जाते हैं। बेंगलुरु की बात है। हाँ, थोड़ा फूक कर कदम रखना चाहिए। बेंगलुरु की बात है, तो ये एक बड़ा एक अभिभावकों की मनःस्थिति काफी कठिन होती है पंकज, क्योंकि बच्चा उनके जीवन का एक बड़ा अंग होता है। बच्चे को लेकर अभिभावक, माँ हो या पिता हो, या उनके घर में दादा दादी हो, चाचा हो, तमाम लोग बड़ा गंभीर हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि चीज़ों की गंभीरता को देखते हुए तमाम लोगों को जो कोविड का जो गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करना चाहिए। और बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं
तो उन्हें जरूर बताना चाहिए। और बिल्कुल, जब एक्चुअली बच्चे निश्चित स्कूल तौर से पर। घर आएंगे तो उनके तमाम जो चीजें हैं उनको जैसे जो ड्रेस है या जो थैला लेकर जा रहे हैं उन चीजों को सैनिटाइज जरूर करना चाहिए। बिल्कुल तो हमें बिल्कुल लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल स्कूल अंजलि, खोलना निश्चित एक तौर बड़ा पर सही बात फैसला कहा जरूर आपने है, लेकिन कि अभिभावक जजमेंटल जरूर हो जाते हैं, भले ही वो अपने हिसाब से अपने तरीके से बच्चों को हैंडल करते हो, बच्चों को बाजार में ले जाते हो, लेकिन जजमेंटल हो जाते हैं, ये बात सच है। दिलीप, ये जो एक जारी गाइडलाइंस का एक बिंदु है जिसमें कि ऑफलाइन क्लासेस तो चलेंगी, लेकिन जो परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन ही चलेंगी, तो जो सरकारी स्कूल यानी कि जैकबोर्ड वाले स्कूल होंगे, क्या वहां दिक्कतें नहीं? क्योंकि आमतौर पर स्कूल खोलने का फैसला भी इसलिए लिया गया है कि हर विद्यार्थी के पास हर स्कूल में वो ऑनलाइन की व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो इसको लेकर क्या तैयारी की जाएगी कि परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी, लेकिन क्लासेस ऑफलाइन भी हो सकते हैं और ऑनलाइन भी होंगे? इनको लेकर के शंका पहले से भी है। पिछले बार भी जब 9 से लेकर के 12वीं तक की कक्षा शुरू हुई तो उस वक्त भी ये कहा गया था परीक्षा जो है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन सवाल उस वक्त भी उठा था जब कक्षाएं चालू हो रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस हो रहे हैं, फिर ऑनलाइन एग्जाम लेने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि क्लासेस के समय भी छात्र जाते हैं, टीचर्स आते हैं, और एग्जाम के समय भी छात्र और टीचर्स की मौजूदगी एक साथ होगी। तो ये सवाल अभी भी वही है कि आखिर फिर फायदा क्या है स्कूल खोलने का, कि जब कक्षाएं चलेंगी, ऑफलाइन भी चलेंगी और आप एग्जाम ऑनलाइन लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में दिक्कतें क्या होती है, जो पहले तो कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, लैपटॉप नहीं होते हैं, कहीं पे डेटा की प्रॉब्लम होती है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऑनलाइन एग्जाम में उन वैसे सवालों का जवाब सही तरीके से जो स्टूडेंट होते नहीं दे पाते, जो क्लासरूम में बैठ करके देते हैं। पहले तो उन्हें मोबाइल पे सारा क्वेश्चंस देखने होते हैं, लैपटॉप पे क्वेश्चंस देखने होते हैं, उन्हें समझना होता है, टाइम बाउंडेशन होता है। और जब आसपास के बच्चों के साथ बैठ करके एग्जाम जब छात्र छात्राएं देती है तो उनका एक मनोबल होता है कि वो एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें अच्छा करना है, क्लासेस में अच्छा किए हैं तो एग्जाम में भी अच्छा करेंगे, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी चला जाता है ऑनलाइन एग्जाम में, कि उन्हें लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम दे रहे, पता नहीं कोई घर में बैठ के चीट कर रहा होगा, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई और छात्र घर में अपने पेरेंट्स से पूछ करके सवाल का जवाब दे रहे होंगे, टीचर से पूछ करके सवाल का जवाब दे रहे होंगे। तो ये दुविधा छात्रों के अंदर दिखी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब आप क्लास चालू करवा दी है तो ऑनलाइन परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता। और इसमें इसकी सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह देखने को मिलेगी, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वहां तो पहले नेटवर्क काम नहीं करता है, अगर वो स्मार्टफोन ले भी लेंगे तो किस तरह से एग्जाम देंगे। इसको लेकर के अभी तक कोई भी जो सरकारी विद्यालय की बात कर रहा हूँ, कोई भी दिशा निर्देश अभी तक शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से नहीं आया। क्या उसकी वो व्यवस्था करेंगे, क्या एग्जाम के समय वो सपोर्ट करेंगे? इसमें गाइडलाइन जारी किया गया और 24 तारीख से स्कूल खुलेंगे। हालांकि इसमें एक गाइडलाइंस का एक बिंदु जो है वो तमाम शिक्षकों को, छात्रों को, अभिभावकों को चौंका रहा है, क्योंकि 24 तारीख से छठी क्लास से स्कूल खुल जाएंगे। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं खुले हुए पहले से ही, लेकिन इसमें एक जो बिंदु है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी लेकिन क्लासेस आप खोल रहे हैं, तो ये चौंका रहा लोगों को। हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा वैज्ञानिक कारण रहा हो सकता है ये विभागीय बातें हो, नीतिगत मामले हो, कुछ एनालिसिस किया गया होगा, ये अलग विषय है। लेकिन सवाल अब फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं स्कूलों के खुलने को लेकर, जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसको लेकर अभिभावकों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे और उसी पर हम चर्चा करें ताकि आपके शंकाएं दूर हो सके और स्कूलों में क्या तैयारी वो हम आपको बता सकें, क्योंकि निश्चित तौर पर कोरोना तो अब रहेगा आपके साथ और आपको आगे बढ़ना भी कोरोना के साथ ही। तो ऐसे में स्कूल वगैरह भी चलते रहने चाहिए, बच्चों को हमें स्मार्ट बनाना होगा, बच्चों को हमें सुरक्षित रखना होगा, बस यही हमें करना है। अंजनी हमारे साथ बने हुए, अंजनी के पास एक बार फिर से रुख करते हैं। अंजनी, कोरोना तो देखिए खत्म होने वाला है नहीं, तो जो अभिभावक हैं, जैसे कि आपने बात की कि बहुत सारे गार्जियंस हैं आपके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं, जहन में होते हैं, तो फिलहाल वो कोरोना को लेकर सोचते क्या है? उन्हें ये तो अब कम से कम पता है कि भाई हमारी जिंदगी का एक हिस्सा कोरोना हो चुका है, तो क्या बच्चों को वो कोरोना के अनुकूल आचरण करना सिखा चुके हैं और अब थोड़े निश्चिंत हैं वो, क्योंकि अब तो हमारे जिंदगी का हिस्सा है ही, तो काम तो नहीं रुके, पढ़ाई तो होते रहे कम से कम। हाँ देखिए, अभिभावक इन बातों से पूरी तरह से अवगत हैं कि कोरोना जो है अभी तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमसे एक पूर्व सिविल सर्जन की बातचीत हो रही थी। मैंने यही सवाल उनसे पूछा था, पंकज, कि सर ये बताइए ये कोरोना कब ख़त्म होगा? तो उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा, क्या पोलियो का टीकाकरण समाप्त हो गया है? तो हमने कहा कि नहीं, अभी भी बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टीका दिया जाता है। तो यही स्थिति अभी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो
तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक हो या माता पिता हो, तमाम लोग ये इन बातों को स्वीकार उन्होंने जरूर किया है कि कोरोना अभी लंबे समय तक रहेगा, बस हमें प्रिकॉशन रखना है, सावधानी रखना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। तो इन चीज़ों को लेकर वो पूरी तरह से अवगत है। लेकिन एक सवाल जो आपने ये भी पूछा है पंकज कि जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन होंगी, लेकिन जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन होंगी। देखिए, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पूरी तरह से स्मार्ट हैं, उनके पास स्मार्टफोन है। लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, लगभग जो अभी जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे थे उस पर मैंने कई रिपोर्ट फाइल की थी, तो उसमें लगभग 40 से 45% जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास में आते थे। तो आप इससे आंकड़ा निकाल सकते हैं कि यदि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी तो उसमें सरकारी विद्यालय के बच्चे पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाएंगे। तो हमें लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया है, शायद एक बार इस पे चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एग्जाम देने से पिछड़ जाएंगे। ये एक कटु सत्य है, क्योंकि सरकारी स्कूल में वैसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावक के पास एक मोबाइल है, और जब तक वो घर में है तब तक ठीक है, जब काम में चले गए तो वो मोबाइल लेकर जाते हैं। तो ये एक समस्या सरकारी विद्यालय के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें लगता है कि इस पे आने वाले समय में सरकार कुछ फैसला बदल भी सकती है। बिल्कुल, ये अंतिम फैसला तो वाकई नहीं होगा सरकार का। जी अंजनी, अच्छा अंजनी, एक सवाल और, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये रहेगा, जैसे कि हम अभी बात चर्चा करें, चीजों पर चर्चा हम तो कर ही रहे लगातार, और बता भी रहे, गार्जियंस को बता भी रहे कि चीजें क्या होने जा रही हैं और किस तरीके से तमाम चीजें होंगी। इन सब के बीच में एक जो बात बार बार बात सामने आती है कि जजमेंटल हो जाते हैं गार्जियंस, तो वो उनका अपना निजी मसला है, क्योंकि बच्चे उनके हैं, तो बच्चे को लेकर बाजार जाए या कहीं जाए जिम्मेदारी वो ले लेते हैं। स्कूल जब बच्चों को भेज रहे हैं तब भी जिम्मेदारी गार्जियंस को ही लेनी है। तो इसमें सरकार और स्कूल प्रबंधन क्या कहीं से भी अकाउंटेबल होना नहीं चाहता है, क्योंकि कंसेंट आपको गार्जियंस का देना है, और आप दलील भी यही देते हैं कि हर जगह तो गार्जियन ही लेकर जा रहे हैं बच्चों को, फिलहाल स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो ये एक लूप होल मुझे नजर आता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी और स्कूल प्रबंधन को भी इस जिम्मेदारी में से अपनी हिस्सेदारी को बांटना होगा। देखिए, अभी जो है पंकज, अभी भी ऐसे अभिभावकों की संख्या ज़्यादा है जो अपने बच्चों को बाहर लेकर नहीं निकलते हैं, क्योंकि आप शहरों में घूमेंगे, जो छोटे बच्चे हैं जो बीमार हैं उनको लेकर लोग हॉस्पिटल जरूर आते हैं, लेकिन जब स्कूल जाने की बात है तो स्कूल में बच्चा लगभग 8 से 12 बजे तक रहेगा। तो वैसे में ये सवाल जरूर उठता है कि स्कूल के गेट तक अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी, लेकिन स्कूल कैंपस का जो जिम्मेदारी होगी वो स्कूल प्रबंधन की होगी। तो हमें लगता है कि सरकार, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन, ये तीनों का एक समन्वय, एक तालमेल होना चाहिए, तभी हमें लगता है कि तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि बच्चे यदि बस से जाते हैं तब तो ये बस वाले की जिम्मेदारी होगी, और अभिभावक यदि अपने बाइक से, अपने 4 व्हीलर से बच्चों को पहुंचाते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ के बीच में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी सरकार, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन बच्चों को पूरी तरह से ट्रेंड करे कि अभी आने वाले समय में आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या काम करना है। ऐसे बच्चे, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि आजकल जब आप घरों से निकलते हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि आप मास्क लगा कर जाइए, हेलमेट लगा कर जाइए। लेकिन जो मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं, जो मैंने पहले भी कहा है, और ये काफ़ी चंचल होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इनमें उतनी बहुत परख नहीं होती है। तो मान लीजिए स्कूल में लंच बॉक्स खाया जा रहा है तो लोग एक दूसरे का लंच बॉक्स खाएंगे। बिल्कुल, चिंता यही है, लेकिन हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, ये भी थोड़ी सी राहत देने वाली बात है। बिल्कुल अंजनी,
तो निश्चित तौर पर बच्चे हमारे स्मार्ट है, बात सही है। और चिंता वाली बात यह भी कि जबकि बच्चों के साथ बच्चों की मुलाकात होगी तो खुद को रोक नहीं पाते, वो लंच वो शेयर करते, बहुत सारी चीजें करते। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़े आप, और आप तमाम पहलुओं से आपने रूबरू कराया, बताया कि अभिभावक क्या सोचते हैं, शिक्षक क्या सोच रहे चीजों को लेकर, और ये भी आपने बताया कि ये अंतिम फैसला नहीं है। इसमें गाइडलाइंस में जो भी बिंदु होंगे, अगर उसमें संशोधन की गुंजाइश है या फिर आने वाले दिनों में उसका कोई प्रतिकूल असर पड़ता नजर आ रहा है तो उससे बदला भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल यही है कि बच्चों को स्मार्ट बनाइए, सतर्क उन्हें कीजिए इन चीजों को लेकर और स्कूल भेजिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है ये। डरना तो जिंदगी भर रहेगा, लेकिन अगर अभी हम डर गए तो फिर उनकी जिंदगी पूरे डर के साए में जीते रहेगी, पूरी जिंदगी उनकी चलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।